बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, जिसने इस मुल्क की तरक्की को रोका, अल्लाह ताला उन सब को निशाने इबरत बना दे। लोग आजकल बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने पीटीआई को ख़त्म कर दिया, इमरान खान को ख़त्म कर दिया, पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकती, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, मेरा इस चीज़ पर ईमान है। बाकी इमरान खान की जितनी मेहनत है, मौजूदा किसी भी सियासतदान की सीवी पर उतनी मेहनत दर्ज नहीं है। वो मेहनती भी हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, और वो इस्लामी इक़्तिदार की कदर भी अब करते हैं, और वो दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी मुमलिकत बने। और ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके लिए उन्होंने वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है। तो जो बंदा अपने क्रेडिट पर इतनी ज़्यादा चीज़ें लेकर घूम रहा हो, वो बंदा कभी फेल नहीं हो सकता। और वैसे भी हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो इमरान खान का जो ये शोशा इन्होंने छोड़ा कि इमरान खान फेल हो गया, ये कुछ हजम नहीं होता। बाकी मेरा जो तज्ज़िया है वो बिल्कुल सिंपल और सादा सा है कि ये जो काली रात है, ये बड़ी तेज़ी के साथ एक रोशन सुबह की तरफ बढ़ रही है, और जैसे ये काली रात ख़त्म होगी तो ये जितने भी फसादी हैं जो 9 मई के वाक़यात के तनाज़र में फसादी करार दिए गए हैं, इन सब का ताल्लुक कहीं ना कहीं इमरान खान के मुखालफिन की तरफ निकलेगा, और ये जितने भी केसेस हैं ये सारे उन्हीं पर पलट जाएंगे। और मेरे ख्याल में ये एक सही काम हुआ जो 9 मई के तनाज़र के बाद एक हद मुकर्रर कर दी गई है, ये बहुत अच्छा हुआ। इस मुल्क में कोई ना कोई एक हद ऐसी होनी चाहिए थी कि जिसको क्रॉस करने के बाद सज़ा लाजमी हो जाती, और उसमें नहीं तफरीक की जाती कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अंदर का है, कौन बाहर का है। तो ये एक अच्छा हुआ, और ये जो एक फंदा तैयार कर लिया गया है, आइंदा जो भी इस हद को, इस लाइन को क्रॉस करेगा, ये उसी के गले में फिट होगा। और इत्तेफाक से मुझे लगता है कि इमरान खान के मुखालफिन की तादाद इसमें बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं, हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और हमें पता है कि हमारे दिल में इमरान खान की और पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा मोहब्बत है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, ये हमारा नारा है। इमरान खान से इन सब को जो तकलीफ़ है वो सिर्फ ये है कि पहली दफ़ा इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो इमरान खान को हुकूमत का तरीका नहीं पता था, ख़ासकर जो पाकिस्तानी सियासत है इसके बारे में तो वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि यहाँ किस तरह दूसरों के लिए फंदे तैयार किए जाते हैं। तो इमरान खान बचते बचाते अपने 3.5 साल तो पूरे किए, फिर भी उन 3.5 सालों में न चाहते हुए भी, मतलब कि लोगों की ख्वाहिशात नहीं थी कि इमरान खान कोई भी ऐसा काम करे जिससे इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो, लेकिन इमरान खान ने फिर भी छुपते छुपाते बहुत सारे ऐसे काम अपने क्रेडिट पर ले लिए कि जिनकी वजह से आज भी वो अवामी तौर पर बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। और जब इनके मुखालफिन यही बात सोचते हैं कि पहली दफ़ा इमरान खान इतनी चालाकी के साथ अपना नाम बना गया, तो अब इस बार इमरान खान आया तो इमरान खान को बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। पिछली बार इमरान खान को बहुत सारे लोगों ने डसा था, इस बार इमरान खान, वो कहते हैं ना, मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता, तो इनको भी पता है कि अब इमरान खान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान अगर वज़ीर आज़म हो, जो कि अब आवाज़ें आ रही कि ये निज़ाम बदलेगा, वो सदारत की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर वो वज़ीर आज़म भी रहें दोबारा, तो उनको अब अंदाज़ा हो गया कि वज़ीर आज़म का कितना बड़ा ओहदा होता है और कितने ज़्यादा इख्तियारात होते हैं। तो इनको अंदाज़ा हो गया कि अब इमरान खान अगर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने शुरू कर दिए तो फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा। और इसके बाद भी इमरान खान बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, हाँ, मैं कानून की अमलदारी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कानून के मुतालिक जो फैसले होंगे वो कानून के मुतालिक ही होंगे, कानून के मुताबिक ही होंगे। और मुझे लगता है कि इमरान खान ने अगर वाकई कानून के मुताबिक फैसले करने शुरू कर दिए तो पाकिस्तान में बहुत से लोग गीले हो जाएंगे। अब वो गीलापन बच्चों वाला समझ लें या बड़ों वाला, दोनों सूरतों में। और मुझे उम्मीद भी है और ये मेरी दुआ भी है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में ज़रूर इस्तेकाम आएगा, और ये इस्तेकाम IPP वाला नहीं, PTI वाला होगा। और यकीन करें, ये आजकल जितने भी लोग मज़े लूट रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं, ये कुछ ही दिनों बाद आपको सारे रोते हुए नजर आएंगे, और इस रोने में इनकी जो चीखें होंगी वो देखने वाली होंगी। ये बहुत ज़्यादा रोएंगे, क्योंकि इनके क्रेडिट पे बहुत सारे ऐसे ऐसे कारनामे जो इनको फंसाने के लिए काफ़ी हैं। इस मुल्क में अब हकीकी सफाई का वक्त हुआ चाहता है, अब सफाई शुरू हो चुकी, तकरीबन शुरू हो चुकी, लेकिन इस मुल्क में जो पाकिस्तान का हकीकी सुकून था, जो शुरू से पाकिस्तान का एक बीच में ऐसा एक गोल्डन पीरियड आया था जब पाकिस्तान की हर चीज़ तरक्की कर रही थी, सुकून था, हर चीज़, हर इदारा मजबूत था, तो ऐसा सुकून इंशाअल्लाह ताला अब
तकरीबन अगले 10 साल में जो पाकिस्तान का नक्शा होगा वो आप देखेंगे कि बिल्कुल पाकिस्तान एक सुकून और तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में खड़ा नजर आएगा आपको। ये मेरा पूरा यकीन इस बात पे। 10 साल का अरसा, 10 साल में पाकिस्तान एक अच्छा खासा तरक्की याफ्ता मुल्क शुमार होगा।